अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में आलू पड़े हैं, आलूओं को उबलते पानी में डालें और कमाल देखें। यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर। आप चिप्स खाना भूल जाएंगे जब आपने आलूओं को एक बार मेरे तरीके से बना लिया तो बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 3 आलू लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। जल्दी से मैं आपको कट करना दिखा देती हूँ। आप कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते थे, लेकिन आपको मुश्किल ना लगे तो मैंने इसी तरह आसानी के साथ आपको बता दिया। इस तरह आपने कट लगाने, छोटे छोटे कट लगाने और क्यूब्स में आलू को कट करना है। ना साइज़ में छोटे होने चाहिए ना बड़े होने चाहिए। आपके सामने कट कर रही हूँ, थोड़ा सा दिखाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के आपके आलू होने चाहिए। इस तरह आप जल्दी से कट कर लीजिएगा। इतने मज़े के स्नैक्स हैं, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और पूछेगा ज़रूर ये बनाए कैसे। इस तरह आपने क्यूब्स में कट करने। देखें सारे आलूओं को मैंने कट कर लिया। छोटे छोटे कट करिएगा, बड़े बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो पानी को आपने एक साइड पे पकने के लिए रख देना है। पानी पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने सब आलूओं को उबलते पानी में डाल देना है। 3 से 4 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। हाफ़ डन इनको करना है, गलाना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इनको ज़्यादा गला दोगे तो फिर आपकी रेसिपी का कीमा बन जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा और ये ट्रिक नहीं भूलिएगा। आपने इनको हाफ़ डन करना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से आपने पका लेना है। तो देखिए आलू को मैंने ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डाला। गरम गरम आलू हैं, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और अब आपने 4 चम्मच केचप के डालने हैं। अभी थोड़े से कम लग रहे हैं और डालेंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा। हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है, आप साबुत भी डाल सकते हो। अब पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो अब आपने इसमें हाफ़ कप मैदा डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, चेक करके डालेंगे। अगर हमें कम लगे तो डालिएगा, हाफ़ कप से ज़्यादा नहीं डालिएगा। देखिए आपके सामने है, अगर 3 से 4 आलू हैं तो उसमें हाफ़ कप मैदा काफ़ी है। देखिए भी थोड़ा सा मैदा मैंने इसके ऊपर डस्ट किया, चेक करके अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से डालूंगी, वरना बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। कोटिंग हल्की हल्की होनी चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देख ले आपके सामने 2 मरतबा मैंने इसको छान लिया है। हाफ़ कप मैदा लिया है, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी एक चीज़ और बाकी है, थोड़ी सी केचप में इसमें और डालूंगी। ना आपने इसमें पानी डालना है ना कोई दही डालना है, कुछ भी नहीं डालना आपने। अब दोबारा से मैंने 1 चम्मच केचप का और डाल दिया। केचप ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप नहीं करेगा। या तो सभी घरों में होती है, आपको पता है आलूओं का और केचप का बहुत अच्छा और गहरा रिश्ता है, तो आपने इसको ज़रूर डालना है। अब आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने हैं, ये ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ 2 चम्मच। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो फिर आपके फ्राइज़ जो हैं वो अकड़ जाएंगे, वो खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कॉर्नफ्लोर का कम इस्तेमाल करिएगा और मैदा आपने ज़्यादा लेना है और पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। पैन में देखिए मैंने ऑयल ज़्यादा लिया, ये डीप फ्राई होंगे, ऑयल ज़्यादा लगेगा। ऑयल आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, दोबारा से आप इसको छान के रख लीजिएगा। जैसे मर्ज़ी से खाना बनाए, ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। 1 चम्मच लें और एक चम्मच भर के आप डालते जाएं। आप इसकी जैसे मर्ज़ी शेप बना लें, गोल शेप बना लें, टिक्की, जिस तरह की आपको शेप पसंद हो। बॉल भी बना सकते हो, जैसी शेप आपको अच्छी लगे आप बना सकते हो, लेकिन मैंने चम्मच से सिंपल तरीके से बताया ताकि हर कोई आसानी से बना सके, किसी को मुश्किल ना लगे। फ्राइज़ किसको नहीं पसंद, सबके मुंह में पानी आ जाता है जब फ्राइज़ का नाम लें, सभी की फेवरेट होती है। बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हो, बच्चे खुश होकर लंच ख़त्म करेंगे। अब जैसे मर्ज़ी लें, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। चम्मच से डालिएगा तो एक ही साइज़ में बनेंगे और ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको मुश्किल होगी। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। तो साथ मैंने इसकी डिप बनाई है, मैंने बहुत बार बनाना बताई है। आप सादा मायोनीज़ लें, केचप लें, दोनों को मिक्स करके आप डिप बना लीजिएगा साथ में। देखिए ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, और इनका कलर चेक करें। इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जितने खूबसूरत ये स्नैक्स हैं इतना खूबसूरत कमेंट भी करिएगा। दिल खुश हो जाता है जब आपके खूबसूरत से कमेंट पढ़ते हैं और इससे भी अच्छा काम करने को दिल करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप क्लास में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।